अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ईद गुज़री है तो सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अच्छा, ऐसा है कि थोड़ा सा इशू हुआ था पिछले दिनों में, मैं वीडियो भी कोई ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाया और जो पुराना मेरा चैनल था वो कि पता नहीं क्या हुआ है, उसको किसी ने हैक कर लिया उसको, और यूट्यूब से वो जो है अपीयर नहीं हो रहा, यूट्यूब से वहाँ आ नहीं रहा। तो मैंने एक और नया चैनल बनाया है, ठीक है, नए नाम से क्रिएट किया है उसको, और मैं फेसबुक पे जो है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा और शेयर कर भी रहा हूँ। तो आप प्लीज़ उसको जो है क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहें और आप उनको जो है वॉच करते रहें। आज जो बात हम करेंगे वो होगी एडिटिंग की, मतलब के पॉइंट्स को एडिट कैसे किया जाता है। इससे पहले मैंने इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन की सेट के मतलब बात की थी, ठीक है, और वो बताया था कि डिस्क्रिप्शन की सेट क्या होती हैं और उसके बाद पॉइंट्स इंपोर्ट कैसे होती हैं। तो आज बात होगी पॉइंट्स को बेसिकली हम एडिट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना मैंने एक जो फाइल है पॉइंट की उसे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मैं पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दो आपके पास ब्लिप्स आ जाते हैं। एक ऊपर आपको ब्लिप्स नज़र आ रहा है और एक आपको नीचे ब्लिप्स नज़र आ रहा है, ठीक है। जो नीचे बेसिकली ब्लिप्स आपको नज़र आ रहा है ये मार्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इसमें लेबल है, ये वाला जो है ये लेबल है, और ये वाला जो है ये बेसिकली हमारा मार्कर है, ठीक है। तो हम मार्कर है हमारे पास और लेबल है हमारे पास। जो नीचे वाला ब्लिप आपके पास आ रहा है वो बेसिकली आपके मार्कर को जो है उसको एडिट करेगा या उसको मूव करेगा, और जो ऊपर वाला ब्लिप आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली आपका जो लेबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको जो है एडजस्ट करेगा या उसको जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें हमने मार्कर का जो ब्लिप है उसको सिलेक्ट कर लिया, तो उसके अंदर ऑप्शन आ रही है हमारे पास कि हम उसको मूव कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मूव भी आ रहा है, यहाँ पे रोटेट भी आ रहा है, और यहाँ पे जो है रोटेट मार्कर भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना दो ब्लिप्स आ रहे हैं। एक जो नीचे वाला ब्लिप है आपके पास, उसे आप क्लिक करें तो उसके अंदर आपके पास मूव पॉइंट आ रहा है, रोटेट लेबल एंड मार्कर आपके पास आ रहा है, ठीक है, रोटेट मार्कर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मूव करूँ मैं तो ये देखें आपके पास ना जो है मार्कर है ना वो लेबल के साथ आपके पास जो है ना आप उसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसकी लोकेशन मार्क कर दी। जब आपने कोई भी मार्कर को आप जब मूव कर रहे होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो याद रखें उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी जो है नॉर्थिंग ईस्टिंग दोनों पॉइंट चेंज हो रहे होती हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसे चेंज कर दिया तो यहाँ पे दोनों पॉइंट इसके चेंज हो रहे होती हैं, ठीक है। और ये मैं आपको जाके आगे दिखाऊंगा भी, जब मैं आपके प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेबल की प्रॉपर्टी पॉइंट की प्रॉपर्टी की तरफ जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से नॉर्थिंग ईस्टिंग जो है चेंज हो रही होती है। उसके बाद आपके पास रोटेट लेबल है आपके पास, देखें आपके पास जो है आप मार्कर रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट करेंगे साथ में लेबल भी आपके पास ना रोटेट होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने मार्कर को रोटेट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास ये देखें इस तरह से आपके पास आ रहा है। अगर आपने वापस इसको लेके जाना अपनी वापस जगह पे तो यहाँ पे रीसेट ऑल आ रहा है, रीसेट कर देंगे तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर रोटेट है, फिर रोटेट मार्कर, अगर अकेला आपने मार्कर रोटेट करना है तो ये वाली ऑप्शन आपकी इस्तेमाल होगी जिसमें सिर्फ आप अकेले मार्कर को रोटेट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी दरमियान वाली ऑप्शन है वो बेसिकली आपका लेबल भी रोटेट करेगी और आपका जो है मार्कर भी रोटेट करेगी। अब चलती हैं हम लेबल की तरफ। यहाँ पे देखें अगर मैं ऊपर वाला ब्लिप जो है वो वाला क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मूव लेबल,
ठीक है। अगर मुझे लेबल को मूव करना है तो देखें जैसे मैं मूव करूँगा वो मैं साथ में एरो का निशान भी दे देगा, ठीक है। लेकिन इससे नॉर्थिंग ईस्टिंग डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि मार्कर आपको जो है मार्कर आप मूव नहीं कर रहे, सिर्फ आप लेबल जो है मूव कर रहे हैं। और लेबल मूव करने की वजूहत भी होती हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे जा रहे हैं और आपके कुछ लेबल हैं वो क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहे, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए आप जो लेबल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको मूव कर दिया, फिर आकर अगर मैं कहीं और जगह रोटेट भी करना चाहता हूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखें मैं रोटेट करूँगा तो ये देखें यहाँ से ना रोटेट भी आपके पास हो जाएगा, आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्ज करें जो है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके टॉगल सब आइटम, ठीक है। अगर मैं टॉगल सब आइटम करूँगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 ब्लिप्स आ जाएंगे। ये 3 ब्लिप्स का मतलब है कि ये वाला मार्कर मैं अलग से कहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला मार्कर जो है अगर मैं सेंटर वाले को सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला जो है मार्कर कहीं और एक जगह से दूसरी जगह मैं थोड़ा इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। और नीचे वाला अगर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे वाला जो मार्कर है उसको मैं किसी और जगह पे जाके राइट कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ब्लिप्स को भी चेंज कर सकते हैं, इसको जो है देख सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके ब्लिप्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपके पास ना एक और भी आ रहा है, यहाँ पे देखें मूव लीडर वर्टिसेस, ठीक है। अगर मैं लीडर जो मैंने लगाया उसके वर्टिसेस मूव करने यहाँ पे मार्कर रखना चाहता हूँ तो उसको मैं लीडर को भी यहाँ पे मूव कर सकता हूँ और यहाँ से मैं लीडर को ब्रेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ पे लीडर ब्रेक करना तो यहाँ पे देखें लीडर में ब्रेक भी कर सकता हूँ इस तरह। तो इस तरह जो है मैं पॉइंट को लेबल को है जो है मुख्तलिफ जगह से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें मुझे रीसेट लेबल करना तो रीसेट करेंगे तो वापस आपका जो है लेबल आपकी जगह पे वापस उसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करें तो इसमें भी यहाँ पे आके भी आप जो है टॉगल सब आइटम्स ग्रिप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा। मैंने वहाँ दिखाया था तो यहाँ भी आपके जो है आपके जो है ग्रिप्स वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना पॉइंट आप मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जगह पे इसे मूव कर सकते हैं। चले मैं आप बताता हूँ आपको कि नॉर्थिंग ईस्टिंग जो है वो किस तरह से चेंज होती है। और मैंने जब कहा था कि नॉर्थिंग ईस्टिंग चेंज होती है तो उससे थोड़ा देख लें ताकि जो है हमें पता लग जाए कि वाकई जो है हमारे जितने भी पॉइंट्स होती हैं वो बेसिकली अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किए जाएं तो उनकी जो नॉर्थिंग ईस्टिंग होती है वो चेंज हो जाती है। चलें अब ना मैं आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग के मतलब बताता हूँ कि आपको दिखाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो जो है बेसिकली उसके अंदर डिफरेंस किस तरह से आता है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके ना ऊपर पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ आ गई, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट लेबल स्टाइल्स आपके पास आ जाएंगे। पॉइंट लेबल स्टाइल में चले जाएं और यहाँ पे आपके पास जो है स्टाइल इसका चेंज करते हैं नॉर्थिंग ईस्टिंग में, ठीक है। मैंने नॉर्थिंग ईस्टिंग में चेंज कर दिया तो देखें यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग आ गई है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये आपकी नॉर्थिंग ईस्टिंग 89.25 है, 72.79 है। लेकिन इसके साथ साथ देखें जब मैंने मार्कर का ब्लिप क्लिक करूँगा तो ये मूव करूँगा तो ये देखें आपके पास जो है नॉर्थिंग ईस्टिंग भी मूव हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली डायनामिकली जो है वो लिंक होते हैं Civil 3D के अंदर और अपनी लोकेशन के साथ जो है वो जो है उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो लोकेशन होती है उसको अपने अंदर सेव रखती हैं। और अगर वो रेफरेंस पॉइंट या लोकेशन उसकी चेंज हो तो वो फ़ौरन जो है अपना जो पॉइंट की वैल्यू है नॉर्थिंग ईस्टिंग की वो फ़ौरन जो है चेंज कर लेते हैं। अच्छा इसमें ना एक दो चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपका पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ और इसको जाके एडिट पॉइंट लिस्ट में चला जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ना पॉइंट की इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास आ जाती है, ठीक है। और पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा छोटा करके नज़र आया हमें। तो इसे मैं छोटा कर लिया। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना पॉइंट की इन्फॉर्मेशन भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये पैनोरामा में ना आपकी जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद आपके पास पॉइंट का नंबर होता है, उसकी ईस्टिंग होती है, नॉर्थिंग होती है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें आपका पॉइंट एलिवेशन आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट एलिवेशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉइंट एलिवेशन चेंज करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 100 यहाँ पे चेंज कर दूँगा,
ठीक है इसको, तो पॉइंट का एलिवेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट का एलिवेशन जो मैंने चेंज किया है, इसको अगर मुझे चेक करना हो कि पॉइंट एलिवेशन मैंने क्या चेंज किया है और कहाँ पे अपीयर होगा, तो इसको आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाके आप जो है यहाँ पे अगर फर्स्ट करें पॉइंट एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, ओके करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास देखें एलिवेशन जो है 100 चेंज होके आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है इस पॉइंट को आप लॉक भी कर सकती हैं। ठीक है, वहाँ पे चले गए तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना, अगर यहाँ पे क्लिक करें, आप राइट क्लिक करें तो यहाँ आपके पास जो है लॉक का बटन आ रहा होता है। लॉक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान आ जाएगा जो बताएगा आपको कि ये पॉइंट लॉक हो चुका है। जब आपने पॉइंट ये लॉक कर दिया है और उसके बाद जो है आपके पास ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है और आप इसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह फिर ये मूव भी नहीं होगा। सिर्फ किसी एक पॉइंट को हम लॉक नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास जो पॉइंट के ग्रुप्स होते हैं उसी किसी ग्रुप को जो है हम क्लिक करके राइट क्लिक करके हम उसको भी लॉक कर सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे सारे लॉक हो जाएंगे। जैसे ये देखें यहाँ पे पैनोरामा सेंटर के अंदर पॉइंट नंबर आपके पास आ रहे हैं और जैसे मैंने लॉक का बटन दबाया, ठीक है, लॉक किया सारे पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे साथ ही जो है उसको अपडेट किया उसने, और अपडेट करने के बाद साथ आपके पास जो है एक छोटी सी पेंसिल आ गई है और उसके साथ ऐसा निशान आ गया कि आप एडिट नहीं कर सकते, आप इसे मूव नहीं कर सकते, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये था बेसिकली जो है आपका आज का लेसन जो एडिटिंग पॉइंट्स के मतलब। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें मुलाकात होगी। और जो है जैसे मैं कहता हूँ कि चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन ये वाली पहुँचे और उनका भी फ़ायदा हो। तो अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।